कानपुर हिंसा को लेकर टीम 9 की बैठक। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा समाज विरोधी तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पत्थरबाजी की घटना पर सीएम योगी सख्त हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को दिया आदेश, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक यूपी में कुल 230 आरोपियों की गिरफ्तारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना, कहा यूपी में जगह जगह हुई पत्थरबाजी को लेकर दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जुमे की नमाज हिंसा को लेकर किया ट्वीट, लिखा जिनके खुद के घर पर बुलडोजर का साया होता है वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। प्रयागराज हिंसा पर बड़ा खुलासा, जावेद अहमद था हिंसा का मास्टरमाइंड, सोशल एक्टिविस्ट है जावेद अहमद। प्रयागराज में हुई हिंसा को लेकर चश्मदीदों के बयान से नया खुलासा, कोडवर्ड में बात कर रहे थे पत्थरबाज, भाषा से लग रहे थे बाहरी। कानपुर हिंसा मामले में स्वरूप नगर में बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। जफर हयात की अवैध संपत्ति पर चलाया गया बुलडोजर, जफर हयात पर कानपुर में हिंसा भड़काने का आरोप। प्रयागराज में बवाल के आरोपियों पर बुलडोजर का एक्शन, लिस्ट में 37 आरोपियों के नाम, जोनल अधिकारी ने की संपत्तियों की जांच। प्रयागराज हिंसा में 36 नामजद और 1000 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, अब तक 68 गिरफ्तार। अटाला बड़ी मस्जिद के पेश इमाम अली अहमद और एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम समेत 10 मुख्य आरोपियों की तलाश। मुरादाबाद में पत्थरबाजी मामले में 10 नामजद समेत 80 के खिलाफ केस दर्ज, अब तक 25 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग को आगे कर प्रदर्शन करने का आरोप, जुमे की नमाज के बाद हुआ था हंगामा। सहारनपुर में पुलिस ने अब तक 48 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। उन्नाव में इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय का वीडियो वायरल, शायराना अंदाज में बलवाइयों और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर तंज कसा। प्रयागराज में शिया धर्मगुरु मौलाना जवादुल हैदर रिजवी की लोगों से अपील, लोगों से शांति और अमन चैन बनाए रखने की अपील की। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात से एसआईटी और एटीएस की पूछताछ, सूत्रों के हवाले से खबर। देर रात घटनास्थल पर लेकर गई टीम, यूट्यूबर जावेद अहमद से भी 3 घंटे तक हुई पूछताछ। बागपत में मस्जिद निर्माण के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सीएम योगी ने की राज्य वन जीव बोर्ड की 13वीं बैठक में शिरकत, कई बड़े फैसले लिए। टाइगर रिजर्व के तौर पर विकसित होगी चित्रकूट की रानीपुर सेंचुरी, लखनऊ के कुकरेल में बनेगा आधुनिक चिड़ियाघर, गंगा डॉल्फिन पार्क भी किया जाएगा विकसित। आज टिहरी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर धामी, धौलधार ब्लॉक के कागुड़ा धाम में डोली यात्रा में होंगे शामिल। गंगा दशहरे के मौके पर आयोजित की गई है डोली यात्रा। सीएम पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों का शिलान्यास किया। हेतमपुर योजना के तहत 2464 आवासों का किया गया शिलान्यास। सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी का सपना कर रहे हैं साकार। विश्व हिंदू परिषद आज से 2 दिनों तक करेगी मंथन, दोपहर 3 बजे से शुरू हुई वीएचपी की बैठक। ज्ञानवापी कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग जैसे मामलों पर हो रहा है मंथन। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इस बार कांवड़ यात्रियों का होगा भव्य स्वागत। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए जाएंगे फूल। शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर दिए निर्देश। अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा अभी भी एसपी इससे बाहर नहीं आ पा रही है। साथ ही रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। हापुड़ में राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत। हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री में 16 मजदूरों की मौत मामले में राकेश टिकैत ने मृतक मजदूरों के परिवारों को 50 लाख मुआवजे की मांग की। रामपुर में 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए आजम खान ने एसपी उम्मीदवार आसिम राजा के लिए मांगे वोट। लखनऊ में एलडीए की पूर्व सचिव डॉक्टर रामविलास यादव के आवास पर छापेमारी, उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने की छापेमारी। रामविलास यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है दर्ज। गाजीपुर में भी अपर सचिव रामविलास यादव के पैतृक घर में विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने की छापेमारी। वसीम रिजवी से बने जितेंद्र नारायण त्यागी को जान से मारने की धमकी, व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए धमकी दी गई। इकबाल कासकर के भाई ने दी जान से मारने की धमकी।
नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, अवैध फार्म हाउस पर चलाया गया बुलडोजर। सेक्टर 135 ग्रीन ब्यूटी फार्म हाउस पर एक्शन। नोएडा में डूब क्षेत्र में बने 1000 फार्म हाउस संचालकों को अल्टीमेटम, नोटिस चस्पा कर 15 दिन में खुद निर्माण हटाने की चेतावनी दी। 15 दिन बाद अथॉरिटी का चलेगा बुलडोजर। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड, देश को मिले 288 युवा अधिकारी। इस बार सबसे ज्यादा 50 कैडेट उत्तर प्रदेश के अधिकारी बने। उत्तराखंड से 33 कैडेट शामिल। साथ ही देशों के कैडेट्स भी पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। अफगानिस्तान के 43 कैडेट्स हुए पास, तजिकिस्तान के 19, भूटान के 18 कैडेट्स शामिल हुए। इस मौके पर मौसम वत्स को स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नीरज सिंह पपूला को गोल्ड मेडल। आईएमए की पासिंग आउट परेड के बाद कैडेट्स में खुशी का माहौल, जमकर मनाया जीत का जश्न। आईएमए की पासिंग आउट परेड समारोह में कैडेट्स के परिजन भी हुए शामिल। अपने बच्चों की उपलब्धि पर जताई खुशी। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई। बारामूला से लश्कर के 2 आतंकी और बड़गाम से 1 हाइब्रिड आतंकी को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा के जंगलों में लगी भीषण आग, गर्मी के चलते आग लगने की आशंका। शिरडी के साईं मंदिर में पिछले 7 महीने में श्रद्धालुओं ने 188 करोड़ रुपए का दान दिया। मेघालय के शिलांग में एक हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। एक लकड़ी का पुल बाढ़ के पानी में बह गया। ये पुल जिजिकाको नेगुआ से जोड़ती थी। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पुणे में भारी बारिश से कई जगहों पर गिरे पेड़, तो कई इलाकों में जलजमाव और ट्रैफिक जाम। दुनिया के मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर का चेहरा पैरालाइज्ड हो गया, जिसके चलते बीबर ने अपने एल्बम के प्रमोशन को स्थगित कर दिया। सलमान खान को धमकी मामले में पुलिस को मिली बड़ी जानकारी। गोल्डी बारात के निशाने पर थे बॉलीवुड के कई लोग। सूत्रों के मुताबिक एक्सटॉर्शन के लिए कई सितारों के घर हुई थी रेकी। भारत में लगातार बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में कोरोना के 8,329 नए मामले, 10 लोगों की मौत। देश भर में एक दिन में 4,216 लोग डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केस की संख्या 40,370। देश भर में 194 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज लगी। अब तक करीब 5,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संभल में हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत, परिवार में कोहराम मचा। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। मथुरा में विदेशी कृष्ण भक्तों ने जेल में बंद कैदियों को कराया योगा। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन से गूंज उठा जेल परिसर। जौनपुर में भीषण सड़क हादसा, एक की मौके पर मौत, 22 लोग जख्मी। देवरिया में शादी समारोह के दौरान दूल्हे ने की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में पावर सब स्टेशन में एक कर्मचारी का शव बरामद, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पड़ताल शुरू की। आजमगढ़ में 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से भारी मात्रा में गांजा, नकदी और कारतूस बरामद। मेरठ में एक दरोगा पर महिला से गैंगरेप का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, दरोगा समेत 2 लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में गांव में सड़क निर्माण को लेकर पूर्व प्रधान की हत्या, 3 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। सीतापुर में विद्युत समस्या को लेकर सैकड़ों किसानों ने धरना दिया, अधिकारी की मांगों को अनसुना करने पर धरने पर बैठे। मऊ में अधिकारियों ने काटी गांव की बिजली, ग्रामीणों ने धरना दिया। प्रयागराज में ट्रेन की चपेट में आए 4 लोग, 2 की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। आगरा में यमुना में डूबे 2 लोग, गोताखोर यमुना में लापता लोगों की तलाश में जुटे। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में मकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी। कटरा बाजार इलाके में हुआ हादसा। जौनपुर में दर्शनार्थियों से भरी बस सड़क हादसे का शिकार हुई, हादसे में बस सवार महिला समेत 4 दर्शनार्थी हुए घायल। बक्सा थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल, कार के डिवाइडर से टकराने से हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में सड़क निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, जिसमें पूर्व प्रधान घायल हुए, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत।
हापुड़ के धौलाना में हुए विस्फोट में झुलसे शाहजहांपुर के 2 और युवकों की मौत, इलाज के दौरान गई जान। धमाके में अब तक शाहजहांपुर के 13 मजदूरों की मौत। ललितपुर में दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण, जमीन की पैमाइश के दौरान मारपीट करने का आरोप। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला युवक का शव पर तेजाब से जलने के निशान। मृतक के पिता ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। फतेहपुर में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने ट्रेन के आगे आकर जान दी। मृतक दंपत्ति के परिजनों ने शवों की पहचान की। पुलिस संपत्ति बंटवारे के विवाद में घटना की जता रही है आशंका। आगरा में लापता हुई 3 साल की बच्ची को पुलिस ने बरामद किया। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में मिली बच्ची। फतेहपुर में मिठाई बनाने वाले कारीगर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक की पत्नी ने होटल संचालक पर लगाया हत्या का आरोप। शाहजहांपुर में पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी पति और उसके साथी को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। देवरिया में एक बंद मकान के बाहर पुलिस को मिले खून के कई धब्बे। खून से सना हुआ एक चाकू भी मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही है जांच। मथुरा में विदेशी कृष्ण भक्तों ने देसी बंदियों को कराया योगा। हरे रामा हरे कृष्णा ट्रस्ट के सदस्य पहुंचे जेल। जेल अधिकारियों से लेकर बंदी कृष्ण की भक्ति में झूमते नजर आए। शाहजहांपुर में शहीद पंडित रामविलास बिस्मिल के जन्मदिन पर मनाया गया उत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। शहीद उद्यान स्मारक पर लोगों ने चढ़ाए फूल। काकोरी कांड में शहीद हुए थे रामप्रसाद बिस्मिल। बेयर ग्रिल्स के खतरों के भरे शो में जंगल में फंसे रणबीर, पीछे पड़ा जंगली भालू। उर्फी जावेद ने कतरन से बनाई ड्रेस, यूजर्स ने किया ट्रोल। सेक्विन बिकनी टॉप ट्रांसपेरेंट पैंट्स में सारा खान ने करवाया फोटोशूट। सामंथा अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट से कमाती हैं करोड़ों। इंस्टाग्राम पर हैं 23 मिलियन फॉलोअर्स। दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने शाहरुख खान पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मैंने तो शाहरुख के बुरे वक्त में उनकी मदद की, लेकिन बदले में उन्होंने थैंक यू तक नहीं बोला।